आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सबसे आसान तरीका से एक पदी व्यंजकों का गुणनफल या गुणा करना सीखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 में आपको देख रहे हैं कि 4x × 6 इसका मान निकालना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि 4x × 5y इसका गुणनफल हमको ज्ञात करना है। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 आपको देखिए और प्रश्न नंबर 4। तो देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 जो है बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इससे थोड़ा सा कठिन प्रश्न भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 क्या है, बहुत ही क्या थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, जो कि हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए इतना बड़ा देख के आप घबराइए नहीं, ये बहुत ही आसान है। हम आपको इतनी अच्छी तरह से बताएंगे कि इसको आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि प्रश्न नंबर 8 में आपको हम एक होमवर्क देंगे, जो कि आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर कितना होगा। तो सभी प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले कुछ आपको बेसिक बताएंगे, उसके बाद हम लोग सभी प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग ले लिए। तो आपका बेसिक है कि इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि 3x, यहाँ पर ये आपका 3x है। तो यहाँ पर 3x, ये 3 के बगल में क्या है, कोई संख्या है, ये आपका कोई संख्या, और ये आपका क्या है, अल्फ़ाबेट का कोई वर्ड है, कोई अक्षर है। तो ये अल्फ़ाबेट में कितना अक्षर होता है, 26 अक्षर। तो 26 अक्षर में यहाँ पर कोई भी अक्षर ले सकते हैं, कोई भी लेटर ले सकते हैं। तो 3x इसको क्या पढ़िएगा, 3x। तो इसके बगल में, इसके बीच में कुछ नहीं, तो क्या है, इंटू है, याद रखिए इसके बीच में कुछ नहीं है तो इंटू है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3 × x। बेसिक को बहुत ही अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि बेसिक यदि आप समझ जाते हैं तो सभी प्रश्नों को आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो 3 और x के बीच में कुछ नहीं था, तो क्या था, मल्टीप्लाई था, तो 3 × x। उसी प्रकार 5x⁴, तो इसको लिख दीजिए कि 5 × x⁴। उसी प्रकार 8b², तो इसको क्या लिखिएगा, 8 × b²2। इसको इस प्रकार से लिखना सीख गए। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर x × y। तो देखिए यहाँ पर 3x था, तो 3 × x लिखते थे, क्या कि 3x, तो 3 × x। तो 3 × x, तो इसको नहीं लिख सकते हैं 3x, 3 × x है तो इसको लिख सकते हैं 3x। उसी प्रकार देखिए x × y, तो इसको क्या लिख सकते हैं, xy लिख सकते हैं, x × y, तो एक्स वाई लिख सकते हैं, इसके बीच में कुछ नहीं तो इंटू है, तो इसी को ना तोड़ के लिखेगी x × y। यहाँ पर देख रहे हैं कि x × y × z, क्या है कि x × y × z। तो सबका केवल गुना हटा के इसको लिख दीजिए, तो x हो जाएगा, y हो जाएगा और क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। उसका देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि x × y × b, तो इसको भी, इसमें भी क्या कीजिए, गुना हटा के लिख दीजिए, तो x y b। आपका सही ए वाला भी है, लेकिन इसको दूसरा तरीका से आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि x y b, लेकिन अल्फ़ाबेट में जिस प्रकार से नंबरिंग रहता है उसी नंबर के अनुसार हम लोग लिखते हैं, क्योंकि b अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है, उसके बाद x आता है, उसके बाद y आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, उसके बाद x, उसके बाद y। तो दोनों आप लिख सकते हैं, दोनों आपका सही है, ठीक। इसको क्या करेंगे, गुना हटा के लिख दीजिए, तो x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा, उसके बाद a। इसको भी थोड़ा सजा के लिख दीजिए अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो सबसे पहले a, तो a लिखिएगा, उसके बाद x, उसके बाद y, उसके बाद z। तो इतना बात तो आप सीख गए। उसके बाद देख रहे हैं क्या कि x³ × x²। तो देख रहे हैं कि नीचे वाला दोनों का समान है, क्या इसको पढ़ेंगे कि x³ × x²। जब दोनों नीचे वाला समान हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो इसके लिए एक फार्मूला बताते हैं, कि एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं क्लास 8 में, कि a⁴m × a⁴n। क्या बोले कि a⁴m × a⁴n। तो क्या होता है कि जो नीचे जो बेस होता है उसको लिख देते हैं, और पावर को क्या जो करते हैं, जोड़ देते हैं। नीचे वाला दोनों समान रहेगा तो पावर क्या होगा, जुड़ जाए। जैसे a⁴m है ना, तो इसको a को क्या बोलेंगे, a को हम बोलेंगे आधार है, आधार, जिसको इंग्लिश में हम लोग बेस बोलेंगे, बेस। और ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, घात, जिसको इंग्लिश में पावर। तो उसी वही बात बोले कि जब बेस सेम रहेगा तो क्या होगा, पावर जो होगा, जो घात होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम क्या है, इसमें भी x और इसमें भी x, तो दोनों का बेस समान है, तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा।
तो एक्स, और देखिए पावर जोड़ दीजिए, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी पर एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि यदि 2 के पावर 4 रहे और 2 के पावर 6 रहे तो क्या कीजिएगा, दोनों का बेस सेम है तो 2 लिख दीजिएगा और पावर क्या करिएगा, जोड़ के लिख दीजिएगा। दोनों का समान है तो लिख दिया, पावर क्या करिए, जोड़ के लिख दिए। उसके बाद देख रहे हैं, चलिए इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। इसका भी एक्स है बेस, इसका भी बेस एक्स है और इसका भी बेस क्या है, एक्स है, तो तीनों का बेस सेम है तो बेस लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पावर जोड़ के लिख देंगे। इसमें भी बेस एक्स, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, तो तीनों का बेस सेम है तो बेस लिख देंगे, उसका पावर जोड़ दीजिए तो 2 और 4 6 2 क्या होगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद y के पावर 3 इंटू वाई के पावर 2, तो बेस सेम है तो बेस लिख दीजिए, जो रहेगा उसको लिख देंगे, पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 3 और 2 5। इसमें देख रहे हैं कि x के पावर 2 इंटू वाई के पावर 4, एक्स के पावर 2 इंटू वाई के पावर सेम 4, तो देख रहे हैं कि ना बेस सेम है ना पावर सेम है, ना बेस सेम ना पावर सेम, तो इसको सिंपल हम लिख देंगे कि x के पावर 2 इंटू वाई के पावर 4। अब चलिए नीचे आते हैं कि माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस तो आपका क्या होता है, प्लस। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि -2 इंटू -2, तो कितना हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और क्या आता है माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस तो प्लस, और 2 को 2 से किए तो 4। इसमें प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पर ही कोई अल्फ़ाबेट लिखा गया है कि x, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, और इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1, और इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1, और इसमें कोई भी संख्या से गुना नहीं है तो 1 से गुना है, इसमें भी कोई संख्या से गुना नहीं तो 1 से गुना है, इसमें भी कोई संख्या से गुना नहीं है तो 1 से गुना है। तो चलिए इतना बेसिक तो हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिए। अब इसको हम लोग अच्छी तरह से सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। कि प्रश्न नंबर 1 आपको दिया गया कि 4x इंटू 6, तो 4x को क्या लिख सकते हैं, 4x को आप लिख सकते हैं कि 4 इंटू एक्स। आपको समझा ना कि 4x को लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स, इंटू क्या 6। तो देख रहे हैं कि दोनों आपका संख्या है, ये आपका अल्फ़ाबेट का कोई लेटर है, तो संख्या को संख्या से गुना कर देंगे ना, तो इसको पहले एक तरफ लिख दीजिए कि 4 इंटू 6, इंटू क्या लिखिएगा, x लिखिएगा। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24, इंटू में क्या है, x है तो x लिख दीजिए, 24x आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो आपका है कि 4x, तो 4x को लिख सकते हैं कि 4 इंटू एक्स, क्या लिख सकते हैं, 4x को लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स, इंटू है तो इंटू लिखे, 5y को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू वाई। उसका क्या करते हैं कि देख रहे हैं कि 4 भी कोई अंक संख्या है और यहाँ पर ही 5 संख्या है, तो दोनों को एक तरफ लिख दीजिए और ये दोनों को एक साइड लिख दीजिए कि x इंटू वाई। तो उसका देख रहे हैं कि 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20 इंटू, और x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई। आपको समझाए ना कि देखिए, आपको समझा है कि जब x इंटू वाई रहता है आप एक्स वाई लिख सकते हैं, तो x इंटू वाई तो एक्स वाई, तो 20 इंटू एक्स वाई, तो इसको डायरेक्ट आप लिख दीजिए 20 क्या हो जाएगा, इंटू का हटा देंगे, 20 इंटू एक्स वाई तो डायरेक्ट इंटू को हटा देंगे तो 20 एक्स वाई आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 आपका क्या है। प्रश्न नंबर 3 है कि 6x इंटू -4y, तो इसको लिख सकते हैं 6x को 6 इंटू एक्स, 6x को लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स, इंटू है तो इंटू, यहाँ देख रहे हैं कि -4y, तो इसको लिख सकते हैं -4 इंटू वाई, क्या लिख सकते हैं, -4 इंटू वाई। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपका ऋणात्मक संख्या रहे, जब भी माइनस रहे, तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। जब भी ऋणात्मक संख्या रहे तो उसको ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। अब संख्या को एक तरफ लिखिए कि 6 इंटू क्या है, -4, तो -4 और इंटू क्या है आपका x इंटू वाई। अब देखिए इसके 6 के पीछे कुछ नहीं तो प्लस है ना, 6 के पीछे कुछ नहीं तो प्लस, तो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस तो क्या होता है, प्लस इंटू माइनस आपका माइनस होता है, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 इंटू क्या है, x को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका एक्स वाई, तो इसको आप केवल गुना हटा कर लिख दीजिए तो 24 एक्स वाई आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करते हैं।
तो प्रश्न नंबर 4 को देखिए, आपका 6x² इंटू 5y के पावर क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 6 इंटू कितना हो जाएगा x² लिख सकते हैं कि 6 इंटू x² इंटू 5y क्यू है, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू वाई क्यू। तो देखिए पहले संख्या को एक तरफ लिखिए कि 6 इंटू 5, उसके बाद क्या बच गया आपका x² और उसके बाद y के पावर क्यू। तो 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30 इंटू x² इंटू y²। देख रहे हैं कि ना बेस सेम है ना पावर सेम है, तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, गुना हटा के लिख देते हैं। क्या करते हैं कि जब बेस सेम नहीं है ना पावर सेम है तो सिंपल गुना हटा के लिख देंगे। तो 30 इंटू x के पावर 2 y के पावर क्यू, तो इसको डायरेक्ट इसमें भी गुना हटा के लिख दीजिए कि 30x² और y के पावर क्यू। ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि 7x इंटू 3y इंटू 2b, तो इसको लिख सकते हैं कि 7 इंटू एक्स इंटू 3y को लिख सकते हैं कि 3 इंटू वाई, और 2b को लिख सकते हैं कि 2 इंटू बी। उसके बाद संख्या को एक तरफ लिखेंगे और उसके अल्फ़ाबेट का जो भी लेटर है उसको एक तरफ लिखेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 और यहाँ पर आपका 3 है और यहाँ पर आपका क्या है 2 है। उसका देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका x बच गया, y बच गया और यहाँ पर क्या बच गया आपका b बच गया। तो संख्या को गुना कीजिए, तो 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 और 21 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 42, इंटू है तो इंटू लिखिए। अब इसमें क्या करते हैं कि x इंटू वाई इंटू बी, तो इसमें से हम लोग केवल गुना हटा के लिख देते हैं। तो x y b क्या लिखेंगे x y b। उसका इसमें से गुना हटा के लिख दीजिए कि 42 इंटू एक्स वाई बी, तो 42। इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं अल्फ़ाबेट के अनुसार कि अल्फ़ाबेट में जो लेटर पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे। तो पहले बी आता है तो बी लिखेंगे, उसके बाद एक्स आता है तो एक्स लिखिए, उसके बाद वाई आता है तो वाई लिखिए। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं कि जो कि आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 2x², तो इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू x²। 2x², तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू x²। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि इंटू -3y, तो इसको क्या लिखेंगे कि -3 इंटू वाई। और उसका देख रहे हैं कि -4x, तो इसको लिख सकते हैं -4 इंटू एक्स। तो एक बात आपको बताए थे ना कि जब भी आपका ऋणात्मक संख्या है, जब भी आपको माइनस वाली संख्या है तो उसमें हम लोग ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। तो ब्रैकेट लगा के लिख दिए। अब सभी संख्या को एक साइड करेंगे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आपका -3 है और यहाँ पर आपका क्या है माइनस में आपका 4 है। और उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका x² और यहाँ पर आपका y और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका x है, तो इतना लिख दिए। उसके बाद देखिए 2 है तो 2 लिखे इंटू, आपको बताए थे कि माइनस इंटू माइनस, तो क्या होता है माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पर जब तुरंत आपको बताए थे देखिए कि माइनस इंटू माइनस तो प्लस, जैसे -2 को मल्टीप्लाई -2 से तो माइनस माइनस प्लस हो गया और संख्या को गुना करके लिख दिए। तो देखिए माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया और 3 को 4 से गुना करें, 3 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 होगा। इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस तो है ही, इंटू। उसके बाद देखिए इसको सजा के लिखते हैं कि x², ये x को पहले लिख देते हैं और ये y को बाद में लिख देते हैं। तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, इसका पावर कुछ नहीं तो 1। तो देख रहे हैं कि 2 को 12 से गुना करेंगे तो 24, 2 को 12 से गुना करेंगे तो 24 इंटू। अब देखिए x के पावर 2 और x के पावर 1, तो दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा जुट जाएगा। दोनों का बेस सेम तो पावर जुट जाएगा, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 और इसके बीच में क्या है इंटू वाई। तो इसका क्या कर सकते हैं कि 24। अब सभी का देखिए 24 इंटू एक्स क्यू इंटू वाई, तो सभी को सिंपल तरीका से लिख दीजिए गुना हटा के। तो 24 एक्स क्यू और y आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका प्रश्न नंबर सबसे अच्छी प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रश्न नंबर 7 को। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या कि 4 इंटू एक्स क्यू, तो लिख सकते हैं कि 4 इंटू एक्स क्यू आई इंटू -3y, तो इसको लिखिएगा ना कि -3 आई इंटू में y, -3 इंटू में y इंटू क्या है -x, तो -x लिखेंगे। उसके बाद इंटू 5y²,
क्या है कि इंटू 5y² तो 5 इंटू y² इंटू है तो इंटू लिखेंगे -3x, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि -3 इंटू में आपका x, -3 इंटू एक्स होगा। अब जो जो संख्या उसको एक साइड लिख देते हैं। देखिए आपका एक संख्या यहाँ है, ये वाला है, और उसके बाद एक यहाँ है और एक यहाँ है आपका, तो इसको लिख दीजिए। तो देख रहे हैं कि आपका 4 इंटू -3 इंटू 5 इंटू कितना है माइनस आपका 3 है। उसका बाद क्या देखना है कि -3 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर ही बच गया आपका x⁻⁻, और यहाँ पर ही बच गया आपका y, और इसके बाद बच गया आपका इंटू में -x। उसके बाद क्या है आपका बच गया y² और इंटू में x। एक बार फिर से देखिए, जो संख्या तो उसको लिख देखिए 4 इंटू -3, 5 इंटू -3, उसके बाद आपका x3, उसके बाद y, उसके बाद माइनस में x, उसके बाद y² इंटू में x। तो देखिए पहले इसको संख्या वाला को गुना कर लेते हैं कि देखिए 4 उस इंटू -3 इंटू 5 इंटू -3, देख रहे हैं कि 4 को 5 से गुना, किसी भी संख्या को आप किसी से गुना कर सकते हैं, ठीक। तो 4 को 5 से गुना करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20। उसका देख रहे हैं कि -3 इंटू -3, क्या देख रहे हैं कि -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और 3 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा आपका 9 हो जाएगा। देखिए 4 को 5 से गुना किए 20, इसके बीच में कुछ नहीं था गुना, और -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, और इसके बगल में कुछ नहीं तो प्लस है ना, इंटू यहाँ पर देखना है कि x³ और उसके बाद -x है तो -x लिखिए। उसके बाद क्या है कि y इंटू y² इंटू में x। तो देखिए यहाँ पर ही देखना है कि आपका कि 20 को 9 से गुना करेंगे तो आपका 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। देखिए ये अब कहीं भी माइनस नहीं थे, इस माइनस को हम लोग क्या करते हैं कि बाहर लगा देते हैं, इस माइनस को हम लोग बाहर लगा दिए। उसके बाद क्या देखना है कि x⁻3, आपका x⁻3 इस माइनस आपका कॉमन है, तो x⁻3 और आपका x, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो आपका कितना हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो आपका x⁻4 हो गया। उसका देखिए एक x यहाँ पर ही बच गया, तो यहाँ पर ही लिख दीजिए। उसके बाद देखिए इसका पावर कुछ नहीं तो 1, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा जुट जाएगा, तो पावर 1 और 2 कितना होगा 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि देखिए माइनस में 180, और देखिए उसके बाद x⁻4 इंटू x⁻1, दोनों का बेस तो पावर जुड़ जाएगा, तो x⁻5, तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई को हटा दिए। उसके बाद y⁻3 है तो इसका मल्टीप्लाई हटा के लिख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई हटा दिए तो -180, दोनों का बेस सेम तो पावर जोड़ दिए। उसका तो y³ तो y³ आपका ये वाला क्या होगा, यही आपका आंसर हो गया। तो प्रश्न नंबर 7 भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको हम एक होमवर्क देने का बात बोले थे कि आपको हम एक होमवर्क देंगे, उसको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो आपका प्रश्न जो है कि 4x² इंटू -3y इंटू -x इंटू -10y, तो इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।